बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पंडित जी मंदिर से मूर्तियों को जिहादियों से बचाकर ले जा रहे हैं। ये हिंदुओं को एक बहुत ही पावरफुल संदेश दे रहा है। हम काफी किताबों में पढ़े होंगे मुगलों के जमानों में कैसे हमारे पूर्वज मूर्तियों को इन हरामियों से छिपाकर ले जाते थे, कैसे हमारे मंदिरें तोड़ते थे। बहुत ही अफसोस की बात है कि आज भी हिंदुओं के साथ वही सब हो रहा है और हिंदू उस वक्त से लेकर आज तक कुछ नहीं सीखे। अभी भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला सड़ा हुआ कॉन्सेप्ट को ही मान रहे हैं, जबकि वो लोग तब जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। कल एक और मुल्ले ने कहा कि बांग्लादेश में सिर्फ शरिया चलेगा और सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दो। यहाँ भारत में इस मौलाना को एक बार सुन लीजिए। मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ नहीं है हमारा मुल्क, जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे। कोई समझौता नहीं होगा उसमें। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। ये सिर्फ 20% है, तभी इसकी ये हिम्मत है। तो हिंदुओं आप सोचिए, एक बार ये अगर 40% हो गए तो क्या करेंगे हमारे साथ। ये बातें जो हैं कि हमारा खान पान अलग है, हमारा रहने का तरीका अलग है, यही सब कह के एक बार भारत का टुकड़ा करके पाकिस्तान बना दिए, फिर एक और बार बांग्लादेश बना दिए। पाकिस्तान लेने के बाद भी फिर से भारत में हमारे देश में हिंदू मेजॉरिटी देश में बैठकर कह रहे हैं कि हम अलग हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। अगर हिंदुओं तुम्हें तकलीफ हो रहा है तो तुम कहीं और चले जाओ। यही बात पहले कश्मीर में कहे और हिंदुओं को वहां से भगा दिए। अब बंगाल में से वही बातें सुनाई दे रही है। हैदराबाद में, केरला में, तमिलनाडु में, असम में, हर जगह वही बातें सुनाई दे रही हैं। जैसे कश्मीर से भागे वैसे आज बंगाल से भाग रहे हैं, असम से भाग रहे हैं, कल हैदराबाद से भागेंगे, दिल्ली से भागेंगे, बिहार और यूपी, ऐसे कितनी जगहों से भाग के कहाँ रहोगे हिंदुओं? ऐसे ही जिहादियों से भागते ही रहोगे या जवाब भी दोगे? ये जिहादियों का समस्या सिर्फ भारत का ही नहीं है, पूरी दुनिया का है। आप अच्छे से जानते हैं अब यूरोपिया में क्या हो रहा है। एक्स पर, इंस्टा और फेसबुक पर काफी सारे अंग्रेजी लोग वीडियोस के माध्यम से हमें काफी कुछ समाचार दे रहे हैं। यूरोपिया तो समझो डूब ही गया उनका इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से। हर जगह से कुछ हजार जिहादी उनके घरों को लूट रहे हैं, उनके बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं। पर कभी ना कभी यूरोपिया इस बुरी हालत से बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि अधिकतम यूरोपीय देशों ने ऑफिशियली अपने देश को ईसाई देश या जिस मजहब के लोग वहाँ बहुसंख्या में हैं, उस मजहब को ऑफिशियल किए हैं। इसके वजह से वहाँ के नागरिकों में एकता का भाव है, वहाँ के अधिकतर लोग राष्ट्रवाद हैं और सबसे ज्यादा उनका एक पहचान है। आप उदाहरण के लिए एशिया में इजराइल को ही लीजिए, उनका आधिकारिक मजहब है यहूदी मजहब, इसीलिए वहाँ के लोग अपने देश के प्रति वफादार हैं। अब वही आप भारत की बात करेंगे तो ना हम बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कुछ कर पा रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने पर हमारे ही आर्मी अधिकारियों पर पत्थर फेंका जाता है। हम अपने ही देश में हमारे रामलला का शोभा यात्रा निकालने पर हमें धमकियां देते हैं कि मस्जिद के सामने से नहीं ले जाना है। सुबह से लेकर शाम तक लाउड स्पीकर पर हमें हमारे देवी देवताओं का अपमान करें तो भी हमें शांत बैठना है। यूनिवर्सिटीज में तेरा मेरा रिश्ता किया ला इल्ला इल्लल्लाह कहे। ओवैसी भाइयों ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ये जिहादी मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़फोड़ करते रहेंगे, ST/SJ का नारा लगाते रहेंगे, तो दूसरा मजहब हिंदुओं का धर्मांतरण करने में लगातार काम कर रही है। ये लोग मंदिरों को चर्च में कन्वर्ट करते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? बस दो ही कारणों की वजह से। एक, भारत देश का आधिकारिक धर्म हिंदू धर्म को निकालकर उसे सेक्युलर बनाना, मतलब हम खुद को खत्म करना। और दूसरा कारण है हम हिंदुओं का मौन रहना। हम PFI जैसे आतंकी संगठनों का सपना, मतलब उनका भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का सपना को कैसे तोड़ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ भारत को ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र घोषित करके ही हम इस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म
एक्सट्रीमिज्म से बच सकते हैं। ये बात हमारा पड़ोसी हिंदू देश नेपाल समझ चुकी है। अब बारी भारत की है। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।